ओके, आदाब, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज कोई शेड्यूल तो नहीं था कुछ करने का, ब्रॉडकास्ट करने का या ब्रॉडकास्ट करने का, लेकिन अभी एक टीवी पर एक मसला देखा तो सोचा उस पर कोई बात कर ली जाए। दोस्तों, हम सब ने हिटलर का नाम सुना है, मुसोलिनी का नाम सुना है, लेकिन उनको देखा नहीं, कभी तस्वीरों में देखा है। अगर हम आज का हिटलर, आज का मुसोलिनी कोई हिंदुस्तान में हम देखना चाहें तो दिल्ली जाकर हम उसको बड़े आराम से देख सकते हैं। मफलर मैन, बुशर्ट मैन आज का हिटलर है। एक पार्टी 12 या 13 में जन्म लेती है, आंदोलन से, सत्याग्रह से, उम्मीद से, लोगों के सपनों के साथ, लेकिन वो पार्टी मजाक बहुत भयंकर करती है। 14 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तब डॉक्टर धर्मवीर गांधी, प्रोफेसर साधु सिंह, ऐसे लोग इस खास आदमी पार्टी से जीतकर पार्लियामेंट में गए। इस पार्टी को बनाने में प्रशांत भूषण साहब, कुमार विश्वास साहब, डॉक्टर गांधी जी, गुरप्रीत भूगी, सुच्चा सिंह छोटेपुर, आशुतोष, इन सब ने अपना खून पसीना बहाया है। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि आज अपना प्रशांत भूषण साहब ने अपनी ईमानदारी की कमाई में से पार्टी को खड़ा करने के लिए 1 करोड़ का चेक भी दिया था। वो प्रशांत भूषण की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये हिटलर मैन, ये मफलर मैन, ये बुशर्ट मैन ऐसा भयंकर आदमी है, इसकी एक सोच डेवलप हो चुकी है कि मैंने पार्टी में कोई ऐसा आदमी नहीं रखना जिसकी आत्मा या ज़मीर हो। उसको वो चाहिए जिसकी आत्मा या ज़मीर ना हो। पढ़े लिखे लोग पंजाब में हैं, कुछ वजीर हैं, लेकिन वो वजीर ऐसे हैं जिनमें कोई आत्मा नहीं है, कोई उनमें कोई ज़मीर नहीं है। उन्होंने अपनी आत्मा और ज़मीर उस मफलर मैन के इशारे पर उसके बेडरूम में टांग के रख दी है। इस मफलर मैन ने, इस हिटलर ने, जो पार्टी के फाउंडर थे, जो पार्टी को खड़ा करने थे, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया था, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई दी थी, उन सबको पार्टी से निकाल दिया या वो पार्टी खुद छोड़ गए, डॉक्टर धर्मवीर गांधी जैसे। क्योंकि पार्टी जब बनी तो उसका सबसे बड़ा एम ये था, उन्होंने बनाया, लोकपाल तो था ही था, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की थी। लेकिन ये आदमी इतना खतरनाक है, ये इंटरनल डेमोक्रेसी का नाम भी नहीं जानता, मतलब ही नहीं जानता। इसको जिसके पास आत्मा ज़मीर हो उससे ये बहुत डरता है, कांपता है, इसकी रूह कांप जाती है। इसको चाहिए, जैसे इसके 2 भारत रत्न अवार्डी थे, अपना मनीष सिसोदिया साहब या सतेंद्र जैन साहब, जिनको ये भारत रत्न दिलवा रहे थे, इनको ऐसे आदमी चाहिए। मैं उनके केसों की बात नहीं करूंगा, मैं मफलर मैन के केस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि सब जुडिशियल मामला है, उस पर कमेंट करना बिल्कुल जायज नहीं होगा। लेकिन जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो 1200 2,000 पन्ने की है। वो कोई रामायण का ग्रंथ नहीं लिखा, वो इनके कारनामे ही होंगे। वो तो कोर्टें बताएगी भी क्या फैसला होगा। आज हम क्यों इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? आज क्या खास हो गया? खास ये हुआ कि अमृतसर वेस्ट से एक बहुत ही लायक, बहुत ही सूझवान, बहुत ही लायक, मैं दोबारा कह रहा हूं सूझवान, और जिसके अंदर देश के प्रति प्यार था, देश के प्रति प्यार था नहीं, है भी है और हमेशा रहेगा, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो इनका एमएलए अपनी आईजीशिप को लात मार के इनके साथ आ गया था, उसको इन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। मैं बात कर रहा हूं कंवर विजय प्रताप सिंह की। कंवर विजय प्रताप को मैं 2 मरतबा मिला हूं। आलम मोहम्मद इजहार आलम साहब, जो एक रोल मॉडल रहेंगे हिंदुस्तान में, जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा, जब तक आईपीएस कैडर रहेगा, उन सब के लिए मैं इसलिए कंवर को विजय ही कहूंगा, क्योंकि आलम साहब भी विजय कह के बुलाते थे। मैं 2 मरतबा मिला हूं। आलम साहब ये कहा करते थे विजय के बारे में कि विजय निहायत लायक, 100% ईमानदार
लेकिन जिद्दी बंदा है थोड़ा सा, ये इसमें कमी है। जब 22 में इलेक्शन हुए तब इसको, विजय को लगा कि मैं इस खास आदमी में पार्टी में आकर लोगों का भला ज्यादा कर सकूंगा, इसलिए इसने अपनी, तब ये आईजी थे, इसने वो अपनी आईपीएस से रिजाइन दिया और पार्टी में आ गए। अच्छा दोस्तों देखो, एक बात आप मान के चलिए कि जो आदमी सियासत में आता है, चाहे वो ईमानदार हो चाहे वो कुछ भी हो, वो ये जरूर सोच के आता है कि मेरे पास कुछ पावर होगी। वो पावर दो चीजों के लिए आदमी मांगता है, आइदर ऑफ द टू, या तो बेईमानी करने के लिए या भला करने के लिए। मेरा ख्याल, जहां तक मैं विजय को जानता हूं, विजय इसलिए पॉलिटिक्स में आया कि वो चाहता था कि मैं जनता का फायदा कर सकूं, भला कर सकूं, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत होता है। अगर ये सोचता था कि मैं तजुर्बे की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से पंजाब का होम मिनिस्टर बन जाऊंगा और पुलिस कैडर को इंप्रूव करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इंप्रूव करूंगा, तो शायद गलत नहीं था इससे। लेकिन वो मफलर मैन साहब को, जब उन्होंने करीब से इस बंदे को देखा, उसको लगा कि ये तो बड़ा कॉन्शियस वाला आदमी है यार, इसमें तो आत्मा बहुत है, ये तो हमारी खाट खड़ी कर देगा। तो उस मफलर मैन ने इसको 3-3.5 साल घसाया, इसको वजीर नहीं बनाया और किसी भी फंक्शन में इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो एक अपराइट आदमी है, एक जो ईमानदार आदमी है, जिसकी कॉन्शियस है, वो कब तक जलील होगा, कब तक बेइज्जत होगा। अच्छा हुआ कि इस मफलर मैन ने, इस हिटलर ने उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया। मैं कहता हूं विजय, आपके लिए बहुत अच्छा हुआ, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा इस बात के लिए। विजय, अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप सियासत छोड़कर एनजीओ चलाएं और लोगों का भला करें, वो बेटर ऑप्शन होगी मेरे ख्याल से। मेरी एनजीओ में आ जाओ, अच्छा काम करेंगे, या जमीन फिर से तलाश कीजिए। आप जैसे ईमानदार के लिए बीजेपी भी अपना दरवाजा खोल देगी, कांग्रेस भी दरवाजा खोल देगी, और आप 27 के इलेक्शन में दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। फैसला आपके ऊपर रहेगा। लेकिन जो आदमी पार्टी बदल के जाता है ना विजय, उसकी क्रेडिबिलिटी और मासिर में उसकी इज्जत कम हो जाती है। आपने कुछ नहीं खोया, खोया है अगर तो इस खास आदमी पार्टी ने खोया है। एक ऐसा सच्चा ईमानदार आदमी, एक हिटलर की जो प्राउड है, जो उसका अहंकार है, उसकी सूली चढ़ गया। शुक्रिया।